प्लीज रमा जी बताएं ना क्या हुआ। असद भाई पसंद नहीं। क्या बताऊं ज़ारा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या? वाह, बताए ना वो कौन है। पिंकी, इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं कि वो कौन है। इस वक्त ये जानना जरूरी है कि आप ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार डैड से कैसे करें। हम दोनों आपके साथ हैं, डैड को बता दें, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वही तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। डैड की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर उनसे अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात मांगूंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, और शुक्रिया, थैंक यू। हेलो हेलो, माय फ्रेंड्स आ गए, जाओ। आइए आइए, क्या बात है भाई। अरे जिनका इंतजार था वो सबसे आखिर में आ रहा। इंतजार की शिद्दत बढ़ेगी तो मोहब्बत भी बढ़ जाएगी मेरे। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू सो मच भाई साहब। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। इकबाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हस्ती से मिलवाता हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। आओ। अब्बा, इनसे मिले। ये मेरे दुख सुख के साथी हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं इकबाल, और ये उनके बेटे हैं समीर। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपा है। माशाल्लाह। कहने को तो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन माँ बन के पाला है। और ये उनके साहबजादे हैं असद। चलो बेटा। हेलो। आप अपने भाई के लिए बहुत खास है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने करोड़ों का प्रोजेक्ट पेपर्स चेक करने के बाद साइन करना था, लेकिन आपके आने की खबर सुनी तो बगैर चेक किए हुए इन्होंने साइन कर दिया। यानी करोड़ों रुपया आपने दाव पे लगा दिया। एक बात भूल रहे हो तुम इकबाल, आपा की मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन एक दोस्त के एतबार ने करोड़ रुपए दाव लगाने की हिम्मत है। आओ आओ, मैं लाता हूँ। हाय ज़ारा। एक्सक्यूज मी। तारीफ से तो तुम यकीनन छिड़ जाओगे। बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस महफिल में सिर्फ एक ही लड़की है जिस पर से नजरें हटाना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ, वैसे तुम्हें इस हकीकत से फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी कह देती हूँ, इस पूरी महफिल में एक ही लड़का है जो बुरी तरह से मेरी आंखों को खटक रहा है। वो लड़का लेकिन मैं तो नहीं होगा। अच्छी खुशफहमी है। नहीं फिर वैसे अपने मेहमान पर अल्फाज की बुछाड़ करना कहाँ की तहजीब है? इसी बात का तो लिहाज है, वरना शैतानों पर लफ्जों से नहीं पत्थरों से बौछार की जाती है।
इरम, कैसी हो? मैं तुम्हें काफी देर से इन लोगों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्यों? नहीं, वैसे वैसे इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ इरम, क्या हुआ? तुमने अंकल से बात की? वो मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद करूंगी। क्या? प्रोग्राम खत्म होने तक अगर उन्होंने तुम्हारी एंगेजमेंट का ऐलान कर दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो गया इरम यार तुम्हें? कुछ भी हो सकता है यार। तुम क्यों पूरी खबर सुनने का इंतजार कर रही हो? फौरन जाओ अपने डैड के पास और कह दो। और अच्छा है अगर तुम्हारी पोपो भी उनके सामने हो। एटलीस्ट उनको पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी खुशी उनके बेटे के साथ नहीं बल्कि कहीं और है। सब हमारे हाथ से निकल जाएगा इरम। प्लीज जस्ट गो एंड से इट यार। अच्छा, मैं डैड से बात करती हूँ। कैसा लग रहा है आपा? बहुत अच्छा। बेटा, तुम्हें हमेशा ये शिकायत रही है ना कि मैं 25 साल में तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकी जो मैं पहले देती थी। लेकिन आज तुम्हारी शादी की सालगिरह के मौके पे मैं ये वादा करती हूँ कि तुम्हें बहन और माँ दोनों का प्यार दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको अंदाजा नहीं कि आपके आने से आज मेरा खानदान कंप्लीट हो गया। हाँ, सब बच्चे बहुत खुश हैं और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी कोई शिकायत न मिले जिससे मेरे और आपके रिश्ते में दरार पड़े। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। हाँ हाँ कहिए। अपने बीवी बच्चों के साथ तुम्हें मेरे गांव आना पड़ेगा। हाँ हाँ आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। क्या इशारे कर रही हो बेटा? कुछ नहीं डैड, वो इरम आप ही आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। नहीं डैड, कुछ नहीं। अरे अभी तो आप कह रही थी कि डैड से कुछ शेयर करना है। अपनी खुशी डैड से नहीं शेयर करेंगी? बेटा, तुम अपनी खुशी बांटना चाहती हो तो जरूर बांटो। और देखो, ये तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बहू बनने वाली है। अब इसकी कोई भी बात तुमने टाली ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। यहाँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इसकी बात टाल सकता हूँ? क्या बात है बेटा, कहो। वो मैं ये कहना चाह रही थी डैड, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। अल्लाह ताला आपको और मॉम को ऐसी ढेर सारी खुशियां दिखाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिश्तेदारों में मोहब्बतें बांटते रहेंगे या मेहमानों के लिए केक भी काटेंगे? भाई अब इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ जरूर, आओ बेटा। हाँ चले चले चले, केक काटते। आप आइए। Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. कहाँ तक तेरी दुहाई दे सजना वे सजना सजना दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी
दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। क्या बात है मिस्टर विकास, ये फैसलाबाद और गुजरांवाले की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही? सर एक्चुअली थोड़े बिजी हैं। नहीं बिजी नहीं, इसको देखें। ठीक है सर। बिजी नहीं, इसको देखें। ठीक है सर। एक मिनट होल्ड करो। ये ले जाए और मुझे रिपोर्ट करें जल्दी। थैंक यू। यस। क्या? ओके थैंक यू। असगर भी है? जी जी सर। क्या हो रहा है इस कमरे में? सर वो फाइल रखना आया था। हाँ, क्या है इस फाइल? सर कुछ नहीं, कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैंने सोचा इदरीस आपको दिखा दूं। ओह, तुमने सोचा, तो अब तुम सोचने भी लगे हो। तो ये क्यों नहीं सोचा कि इस टेबल पर आने वाली हर फाइल सबसे पहले मेरी टेबल से होकर आती है? ये फाइल डायरेक्ट क्यों आ गई? सर इस फाइल में घपले हैं। मेरा मतलब है क्लाइंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा मुआहदे किए गए हैं कमीशन की बुनियाद पर। अच्छा, मैं भी तो देखूं जरा। लगता है तुम्हारी बिनाई कमजोर हो गई है और हाफजा भी सुस्त पड़ने लगा है। जिस काम के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया था तुम उसके अहल नहीं रहे। क्या मतलब सर? अगर तुम्हारी बिनाई ठीक होती तो सबसे पहले ये फाइल मेरी टेबल पर होती, और अगर तुम्हारा हाफजा दुरुस्त होता तो तुम वही काम करते जिसके लिए तुम्हें रखा गया है, यानी रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ये घपलों में और कॉन्ट्रैक्ट्स में इसकी नौयत को जांचना ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं है। कल से इस ऑफिस में आने की सहमत मत करना, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हें मिल जाएगा। सर क्या क्या कह रहे हैं सर? मैंने तो इस कंपनी की भलाई के लिए काम किया सर। कंपनी की भलाई? पहले अपनी भलाई के बारे में सोचो और जो कुछ वजाहतें करनी हो मेरे ऑफिस में आके करना। फिलहाल इस ऑफिस से चले जाओ। सर प्लीज एक चांस हो। मैंने कहा ना कि यहां से चले जाओ। जाओ।
बाजी, मैं मुसलसल आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप जवाब नहीं दे रही, इग्नोर कर रही हैं। बात तो सुने मेरी, आखिर मसला क्या है? जवाब क्यों नहीं देती? किस बात का जवाब दूं? क्या मतलब किस बात का? वेडिंग एनिवर्सरी पे तुमने डैड को सच क्यों नहीं बताया? क्यों इस रिश्ते से इनकार नहीं किया? वजह इसलिए कि डैड को तुम अपनी खुशियों का बताओ। डैड की खुशियों के हाथ खामोश क्यों हो गई? प्लीज ज़ारा, कुछ बातों का जवाब नहीं होता। फोन रहने दो। तुम्हारी कॉल है, अटेंड करो। छोड़ दो ज़ारा। फराज, 2 मिनट। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। इरम बाजी, प्लीज एटलीस्ट मुझे तो बताएं कि आप किस वजह से अपनी खुशियों का गला घोट रही हैं। सारा, डैड की खुशी खुशी नहीं है। मैं अपनी खुशियों के खातिर डैड की खुशियों का गला नहीं घोट सकती। पुप्पो 25 इयर्स बाद डैड की जिंदगी में वापस आएंगे। उनको सिर्फ बहन का प्यार ही नहीं बल्कि माँ का प्यार भी दे रही हैं। ज़ारा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं अपनी खुशियों के खातिर डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्या बात है, इस तरह चुप हो गए अचानक तुम दोनों? हम बात ही कुछ ऐसी है। इरम बाजी अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी ही खुशियों की। मॉम, मैं सबकी खुशियों की बात कर रही थी। मैं इससे कह रही थी कि हम कितने लकी हैं कि हमें आप जैसे मॉम और डैड मिले, और कितना प्यारा घर। हम बेटियां हैं, एक ना एक दिन तो हमें चले जाना है, तो क्यों ना हम इन खुशियों को एंजॉय करें। नहीं बेटा, इस तरह की बात नहीं करते। बेटियां हैं तो क्या हुआ, इस घर से जाने के बाद रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता। हम हमेशा अपनी खुशियों को एंजॉय करेंगे। सही? लगता सही वक्त पे जा रहे थे। हाँ, घर पर आपस में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके, इनसे मिलो। ये है मिस्टर तनवीर, a very experienced chartered accountant. हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आप लोग बैठ के बातें करें, आई एम वेटिंग देयर। तनवीर से मिलवाने का मकसद ये था कि हम इसे अपनी कंपनी में हायर कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। लेकिन हमारे पास असगर काम तो कर रहे हैं। हाँ, असगर का काम बहुत गलतियां करता है और बाद में इतना टाइम लग जाता है उन्हें सुधारने। लेकिन उस बेचारे को इस तरह बेरोजगार करना मुझे ठीक नहीं है। नहीं, उसे बेरोजगार नहीं करेंगे बल्कि कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। और यू नो कि मैंने ही तो उसे हायर किया था, अब कैसे ना इंसाफी हो सकती है उसके साथ। ठीक है, फिर किसी वक्त बुलवाओ, सीवी वगैरह देख लेंगे एक बात। नहीं, मैंने इसे बुलवाया है ताकि इसे हम हायर कर लें, क्योंकि एक बड़ा इदारा इनके पीछे है। अगर उसने हायर कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है भाई, पेपर्स तैयार करवा लो तुम, मैं साइन करता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। मुबारक। मरियम, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही? कब से फोन बज रहा है? शुक्र तुमने फोन उठाया। फराज, तुम? हाँ बोलो फराज। बहुत मुश्किलों से तुम्हारे घर का नंबर मैंने पता किया है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आखिर मसला क्या है? Why are you avoiding me?
फराज अब फोन मत करना। बेकार की बातें मत करो मुझसे। क्यों ना करूं मैं तुम्हें फोन? कुछ नहीं फराज, अब तुम मुझे भूल जाओ। क्या मतलब मैं तुम्हें भूल जाऊं? आखिर मसला क्या है? तुम मुझे किसी टेंशन में लग रही हो। मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस अब तुम आइंदा मुझे फोन मत करना। प्लीज जरा मत करो मेरे साथ ऐसा। मैं मर देखो इरम, बहुत मुश्किल होता है ये सब, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे बगैर नहीं जी पाओगी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन तुमने अब्बा से क्या बात की? प्लीज इरम, डोंट डू दिस टू मी, डोंट डू दिस टू मी इरम। फराज प्लीज बात समझने की कोशिश किया करो। यहाँ दिल तो मिल सकते हैं लेकिन तकदीरें नहीं। लेकिन जी आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला। मेरे पास? क्यों? सबके सामने से इतना से बात नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा तुमसे अकेले में बात कर ली जाए। हमें मिलना चाहिए एक दूसरे से, बात करनी चाहिए। आखिर रिश्ता होने वाला है हमारा। लेकिन तुम तो किसी के साथ फोन पे बात कर रही हो। जी। औरत है या मर्द? क्या? जिससे तुम फोन पे बात कर रही थी वो औरत थी या मर्द? कितना पूछने का तो है ना मुझे। दोस्त से बात कर रही थी। दोस्त? औरत थी या मर्द? अरे तुम दोनों यहाँ हो? और मैं सारा घर ढूंढ रही थी। असद बदमाश, अभी से मेरी बहू को तंग करने लगे हो। हमारे यहाँ शादी से पहले बातचीत नहीं होती, बुरा समझा जाता है। अच्छा तुम जाओ, मुझे इससे जरूरी बात करनी है बहुत। बेटा तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? मैं तो तुम्हारी फूफी हूँ, और अब तो तुम मेरी बहू भी बनने वाली हो। नहीं फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो, आज मेरी तुम्हारे घर में आखिरी रात है। कल मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले इदरीस से शादी की बात तय करके रिश्ता पक्का कर ले जाऊंगी। और फिर इंशाल्लाह शादी के बाद मैं अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखूंगी। मेरा बेटा मत कर दिया आप बचपन याद दिला दिया आपने मुझे। नहीं आसिफ को देखे, जब ये छोटा सा था मेरी गोद में होता था, अब कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। बेटा तुम भी जब छोटे थे ना तो मेरी गोद में बैठा करते थे। और बच्चों इतना शरारती होता था ये बचपन में कि मैं बता नहीं सकती। तोबा तोबा तोबा। सच पप्पो? हाँ। अच्छा फिर डैड की कोई एक शरारत बताए। पिंकी बुरी बात है, हर बात नहीं पूछते। ये क्यों टोक रही हो? बेशक ये शहर में पैदा हुई है, लेकिन असल नस्ल तो गांव से है ना। अरे इसको जानने दो, बाप के बारे में, गांव के बारे में। अरे बेटा तुम्हारे अब्बा की तो शरारतें पूरे गांव में मशहूर थी। गुल्ली डंडा खेलता था तो सारे मटके फूट जाते थे। मटके फोड़ दिया करते थे? वो कैसे पप्पो? अरे पता नहीं कहाँ से गिल्ली आती थी, सारे मटके फोड़ देती थी। कितने मटके तो सिर्फ घर के भी तोड़े हैं। कितनी बार अब्बा के मार से बचाए ये। बचा नहीं हूँ बल्कि बचाया गया हूँ। वो कैसे अंकल? वही गलतियां मैं करता था और आपा मुझे बचाया करती थी। पूरे गांव के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती थी मेरे लिए।
आपा मैं उन लम्हों को कभी नहीं भूल सकता जब आप चट्टान बन के सबके सामने मेरे लिए खड़ी रहती थी। इतनी मुश्किल से तुम्हारे अपना भाई पाया है, अब खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आए तो तुम्हारी बहन आगे खड़ी रहे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप। अल्लाह आपको हम सब के लिए हमेशा सलामत रखे। मरियम, मरियम खाना लग गया है? बैड लक यार, कैसे कटेगी आज की रात बगैर स्टफ के। इमरान, तू अपने दोस्त को फोन कर और उसे बोल के थोड़ा सा स्टफ दे दे उधार पे, कल पैसे दे देंगे उसे। मैं कहां से लाऊं पैसे, इतने पैसे उधार हो गए उसके और वो फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। यानी आज की रात बगैर स्टफ के नहीं कटेगी। मेरा तो जिस्म टूट रहा है यार। अब मुझे ये थोड़ी पता था सबकी जेबें खाली होंगी, अपना और तेरा तो पता था, इस अली का थोड़ी पता था कि ये भी खाली हाथ आएगा। खाली हाथ? अबे तुम लोग लाते हो ड्रग्स, मुझे क्या पता कहां से मिलता है, तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं। पैसों की बात कर रहा हूं, स्टफ की नहीं। अरे मोबाइल दिखाई, अबे दिखा ना। इसको भी बेचेगा अब? अबे ऐसे 10 मोबाइल आ जाएंगे, सारी रात का स्टफ कहां से आएगा। अब तू ज्यादा परेशान ना हो, तेरी सिम निकाल के दे दूंगा। डैड, आप? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। नहीं डार्लिंग, वैसे तुमसे अकेले में बात करनी है मुझे। बैठो। बेटा, तुम्हें ये बात तो अच्छी तरह मालूम होना है कि तुम्हारी पुप्पो तुम्हारा रिश्ता लेकर आई असद के लिए। बार बार मुझसे पूछ रही हैं और मैं उन्हें अब तक इसलिए जवाब नहीं दे सका हूं कि मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हारी मामा को भी मैंने पूछा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमसे बात की जाए। आपकी क्या मर्जी है डैड? मेरी क्या मर्जी होगी बेटा, मैं तो अपनी बहन को इनकार ही नहीं कर सकता। यही बात नाराज होती है तो बरसों दिल में बात रखती है। मैं तो मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटियों के रिश्ते बेगानों के बजाय अपनों में हो। बट दिस इज योर लाइफ, तुम्हारी मर्जी पूछना जरूरी है। आपको जो अच्छा लगे डैड, आप वो करें। असद पे तो कोई एतराज नहीं तुम्हें बेटा। देखो, अगर कोई एतराज हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी का मामला है, और अगर कोई पसंद है तो वो भी बता दो। मैं आपस से कोई बहाना करके मना कर दूंगा उन्हें, जैसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी, लेकिन हमारी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों को दांव पे नहीं लगना चाहिए बेटा। आपकी खुशियों में ही मेरी खुशियां हैं। सर उठा के बात करो। हाँ? अरे रो क्यों रही हो तुम? हाँ, आप लोगों से दूर जा रही हो ना, तो खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ। मेरी बेटियां मेरे से तो नहीं रह सकती। रह सकती अपने पापा से तो नहीं ना। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तुम्हें पता नहीं अजीज, तुमने मेरी झोली में कितनी बड़ी खुशी डाली है। बस आज से कोई गिला शिकवा नहीं।
आपको कोई वजह नहीं मिली मुझे सस्पेंड करने की, तो आपने मुझ पर गबन का इल्जाम लगा दिया। शुक्र करो मैंने तुम्हें इस केस में सिर्फ सस्पेंड किया है। शहर जाके मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन अब बहुत कुछ याद आ रहा है। बेटा, तुम्हारे बाबा बेशक शहर में रहते हो, लेकिन उनकी रूह अटकी हुई है इस गांव में। बातों में मत खाओ, मुझे जवाब चाहिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने शादी की कैसे? दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई